हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 जनरल अवेयरनेस के आपके टोटल 25 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे गए। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपके 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और आप यहां पे डेट एंड उसकी शिफ्ट की टाइमिंग भी देख सकते हैं। 1 दिसंबर 2022 में ये पर्टिकुलर आपका ये एग्जाम हुआ था और इवनिंग शिफ्ट का पेपर था और ये बेसिकली मैं इनके सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो का लैंग्वेज कैसा होगा, आप बोल सकते हैं कि बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे जो है इंग्लिश में देखने को मिलेगा और मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एशियन गेम जो हुआ था 2018 में, ये बेसिकली जो है किस कंट्री में ये बेसिकली आपका ये होस्ट किया गया था, किस कंट्री के द्वारा, किस कंट्री में हुआ था ये पर्टिकुलर गेम आपका एशियन गेम 2018 का पूछ रहा है आपसे। साउथ कोरिया में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर जो चाइना में। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका ये 2018 का जो एशियन गेम्स जो हुआ था आपका इंडोनेशिया में हुआ था। आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या याद रखना है, यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट इवेंट जो होता है एशियन गेम का 1951 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। ये प्रत्येक 4 साल के बाद ये पर्टिकुलर गेम होता है एशियन गेम और ये 2018 का एशियन गेम्स 18 का जो एशियन गेम्स हुआ था वो जकार्ता फिल्म बैंक में हुआ था और ये आपका इंडोनेशिया का सिटी है दोनों। नेक्स्ट है आपका ये 2022 का एशियन गेम्स जो है ये हांगझाओ चाइना में हुआ था और ये आपका जो है 19th एशियन गेम था आपका ये 2022 में जो हांगझाओ चाइना में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल जो होता है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में और ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो किस मंथ में बेसिकली पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमावस्या, जो श्रवण मंथ का अमावस्या को मनाया जाता है, या फिर जो है पूर्णिमा आषाढ़ मंथ का जो आपका ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, या फिर जो अमावस्या आषाढ़ मंथ का जो आपका अमावस्या होता है उसको उसमें मनाया जाता है, या फिर ये पूर्णिमा जो होता है आपका श्रवण मंथ का। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल जो होता है ये भाई एंड बहनों का त्योहार होता है और आप बोल सकते हैं कि इसमें जो बहन जो होती है भाई की कलाई पे राखी बांधती है और ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका जो है श्रवण मंथ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप बोल सकते हैं अगर मैं बात करूं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये आपका हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर जो आपका ये फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि किस मंथ के अराउंड होता है, लगभग आप याद रख सकते हैं जुलाई एंड अगस्त में ये आपका पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है और यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टीज जो होता है बेसिकली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 20। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये आर्टिकल 21 का मैटर है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 20 में क्या, आर्टिकल 20 में आपका जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड आर्टिकल 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको एज इट इज याद रखना है। आर्टिकल 23 भी आपके ऑप्शन में था, ये भी आप याद रखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ये ट्रैफिक को क्या करता है कि ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बेसिकली आपका आर्टिकल 23 क्या करते हैं कि प्रोहिबिट करता है और ये आपका जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ जो है आप बोल सकते हैं कि जो फोर्स लेबर को भी क्या करता है कि आपका ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या करता है, आर्टिकल 24 आपका जो है वो प्रोहिबिट करता है किसको लेकर के, जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 24 जो है आपका चाइल्ड लेबर को क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको एज इट इज याद रखना है। और ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का ये पार्ट नंबर 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। और ये आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। फर्स्ट है आपका जो राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, और सेकंड आपका जो राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक। और आपका जो थर्ड जो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। और ये आपका जो है फोर्थ फंडामेंटल राइट है आपका ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। एंड फिफ्थ आपका जो है फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से एंड 30 आपको जो है याद रखना है, इसके अंदर आते हैं आपके जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर। और ये आपका 6 फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली आपका ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, आपको एज इट इज याद रखना है। यहाँ से भी आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा आपका पर्टिकुलर जो है एसिड जो है पर्टिकुलर जो है सब्सटेंस में ऑब्टेन होता है और ये आपका करेक्ट मैचिंग इसमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका टोमेटो में जो एसिड प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड होता है, और आपका सेकंड ऑप्शन है ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और आपका ग्रेप्स में जो टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये आपका रैंसिड बटर में आपका जो है ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका ऑरेंज जो होता है वो विटामिन सी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और सिट्रिक एसिड इसमें हमें देखने को मिलता है, ये आपका मैचिंग करेक्ट है। टार्ट्रिक एसिड हमें ग्रेप्स में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एसिड होता है और ये हमें ग्रेप्स में देखने को मिलता है। और ये टार्ट्रिक एसिड हमें जो टेमरिंड इमली में भी देखने को मिलता है, और ये रैंसिड बटर में भी ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली आपका ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो होता है बेसिकली जो होता है वो टोमेटो में प्रेजेंट नहीं होता, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और ये ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड एक प्रकार का जो है ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये एक प्रकार का जो ऑर्गेनिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड भी आपका जो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ओके तो और ये आप याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं पूछूं तो ये भी तो आपका एसिड है, लेकिन ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। आपको ये पर्टिकुलर ये आपको जो है याद भी रखना है, ये लिस्ट है जहां से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। ये आपका जो है विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड, एंड टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड। टी फॉर टेमरिंड में बेसिकली आप कह सकते हैं कि इमली होता है टेमरिंड, टी फॉर टेमरिंड एंड टी फॉर टार्ट्रिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एज इट इज याद रखना है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड एंड ये आपका जो सॉर्मिकॉर्ड में जो होता है दही जो होता है उसमें आपका जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में आप बोल सकते हैं, नींबू में हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है, और ये एंट जो आपकी चींटी जो काटती है ना ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और नेटल स्टिंग एक प्रकार का प्लांट होता है, इसमें जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका ये परसेंटेज जो होता है आपका जो अर्थ के वाटर में ये आपका जो ओशियन में कितना होता है। जो भी आपके अर्थ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसमें ओशियन में कितना परसेंट वाटर हमें देखने को मिलता है, 94% या फिर 97.2% या फिर 90.2% या फिर 92.2%। तो याद रखिए ये जो आपका ये परसेंटेज जो होता है अर्थ वाटर का किसमें ओशियंस में आपका जो 97.2% होता है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इमेज में 97.2 जो है आपका ये ओशियंस में हमें देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर लेक्स एंड रिवर्स में जो होता है आपका 2.15% एंड जो भी आपके बसे हुए हैं 0.65% आप बोल सकते हैं किसमें हमें देखने को मिलता है। ये आपका जो है ये ग्लेशियर्स का ये आपका ये ग्लेशियर्स का पार्ट है, ग्लेशियर्स का पार्ट है आपका ये 2.15%, और ये आपका जो है 0.65 ये हमें देखने को मिलता है। ये आपका जो है ग्राउंड वाटर्स लेक्स एंड रिवर्स सॉइल मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर में। तो इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिकेडल ग्रोथ जो होता है आपका ये पॉपुलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में आपसे पूछ रहा है। 2001 से लेकर के 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो डिकेडल ग्रोथ था पॉपुलेशन का वो कितना था, 18.7% या फिर 15.7% या फिर जो है 17.70%। बेसिकली जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, वैसे यहाँ पे आपका मेंशन है। और ये फोर्थ है आपका जो है 16.7%। तो ये बेसिकली जो है डिकेडल ग्रोथ जो था आपका जो है 2001 से लेकर 2011 तक आपका जो है 17.7% था, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आपको याद रखना है डिकेडल ग्रोथ बेसिकली होता क्या है। डिकेडल ग्रोथ जो होता है आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है कंट्री में। आप बोल सकते हैं कि एनी प्लेसेस जो आपका जो है ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या करता है कि आपका ये पर्टिकुलर डिकेड्स में हमें देखने को मिलता है। ये डिकेडल ग्रोथ होता है बेसिकली आपका ये पॉपुलेशन का ही जो कितनी जनसंख्या उसमें जो है इस 10 इयर्स में इंक्रीज हुई, सीधा से आपको ऐसे याद रखना है, यही इसका डिकेडल ग्रोथ का मीनिंग होता है। और ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद भी रखना है। ये बेसिकली आपका जो है 2019 का ये रिपोर्ट कहता है कि हम क्या हो जाएंगे 2027 तक हम चाइना को पीछे छोड़ करके इंडिया क्या हो जाएगा कि आप बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन में आपका नंबर 1 कंट्री हो जाएगा। ये आपका जो है कौन रिपोर्ट कहता है, एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 रिपोर्ट। और ये आपका जो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपका कंट्रीज का डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था, 17.7% था। और सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं दादर एंड नगर हवेली, आपका जो है 2001 से लेकर के 2011 का ये आपका ये पर्टिकुलर सेंसस का डाटा है। तो 50.9 था आपका ये दादरा नगर एंड हवेली का। और ये बेसिकली आपका ये जो है ये परसेंटेज में नहीं है, ऐसे आपको याद रखना है कि परसेंटेज में नहीं है।
और ये बेसिकली आपका ये दमन एंड दीव का कितना था 53.8 था, और ये आपका मेघालय का स्टेट में सबसे ज्यादा था 27.9 था। तो ये बेसिकली मैंने डाटा को लिया है साइट से, तो ये आपका ऑथेंटिक डाटा और ये डिकेटल ग्रोथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज इट इज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो परमहंस मंडली जो है बेसिकली इसका जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था 1840 में 1840 में, और ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है किस जगह पे किया गया था इसका फॉर्मेशन परमहंस मंडली का, और ये जो किसके लिए वर्क करता है, तो ये बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट वर्क था एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी या फिर कलकत्ता में या फिर जो बॉम्बे में या फिर मद्रास में, तो याद रखिए इसकी स्थापना जो है बॉम्बे में हुई थी परमहंस मंडली की। तो ये जो परमहंस मंडली था वो बेसिकली जो इसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो डूरग्राम ये जो है मेहता जी और उसके बाद से जो है दडोबा पांडुरंग, और उसके बाद से ग्रुप ऑफ उसके क्या थे कि आपके जो है उसके दोस्तों के द्वारा जो है परमहंस मंडली का स्थापना किया गया था। और ये बेसिकली आपका ये एक प्रकार का जो है सेक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप था, ये आपका जो है परमहंस मंडली, जो इसका स्टैब्लिश जो है बेसिकली 1849 में ये बेसिकली हमें साइट पे देखने को मिला है, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा था 1840 में, तो एज इट इज आपको याद भी रखना है। और ये बॉम्बे में हुआ था बेसिकली इसका स्थापना, और ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली इसका जो क्लोजली इसका संबंध आप कह सकते हैं किस किस के साथ था, तो ये मानव धर्म सभा के साथ इसका जो क्लोजली बोल सकते हैं कि ये रिलेटेड था। और ये बेसिकली जो है ये आप ये कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपका जो है मानव धर्म सभा का स्थापना जो कब हुई थी 1844 में, कहाँ पे सूरत में हुई थी। और ये बेसिकली जो है एक प्रकार का ये फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है किसका, आपका महाराष्ट्र का, ये बेसिकली आपका ये परमहंस मंडली। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आपका जो मुगल एम्परर है जो बेसिकली आपका जो है जो मैसिव रिवेलियन जो हुआ था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, उस समय कौन आपका जो है मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह कौन था जब आपका जो है ब्रिटिश रूल जब क्या कर रही थी कि रिवेलियन हुआ था 1857 की। ऐसे आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जो आपका मुगल एम्परर कौन था, सीधा सा क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्रुखशियर, या फिर जो है बहादुर शाह जफर, या फिर जो अकबर द्वितीय, या फिर औरंगजेब। तो उस समय आपका जो है मुगल एम्परर कौन था, आपका जो मुगल बादशाह आप कह सकते हैं बहादुर शाह जफर थे। और ये किसके समय क्रांति हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। ऐसे आप याद रखेंगे, हमेशा कभी नहीं भूल सकते हैं आप जो है लॉर्ड कैनिंग एंड कैनिंग क्रांति, लॉर्ड कैनिंग कैनिंग एंड क्रांति, के फॉर कैनिंग के फॉर क्रांति, ऐसे आप एज इट इज याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय आपका ये वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो फर्रुखशियर था, जिसे इसका जो बेसिकली टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं, ये बेसिकली जो है ये मुगल एम्परर था 20 अगस्त 1683 से लेकर के जो है 9 अप्रैल 1719 तक, और ये 10th बोल सकते हैं कि मुगल एम्परर था। और 1713 से लेकर के जो है ये बेसिकली 1719 तक मुगल शासन ये अब शासक रहा। ये बेसिकली इसका ये 6 इयर्स का ही टाइम ड्यूरेशन था। ये बेसिकली इसका जो है बर्थ टाइम दिया हुआ है 20 अगस्त 1683, ओके। लेकिन ये मात्र 6 साल बोल सकते हैं कि 1713 से लेकर के 1719 तक इसका जो है ड्यूरेशन रहा है। और ये बहादुर शाह द्वितीय जिसे आप कह सकते हैं कि आपका 20वां जो है आपका ये मुगल एम्परर था, और ये इसका जो है ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है बेसिकली जो है 1837 से लेकर के 1857 तक। और ये अकबर द्वितीय जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है 19 मुगल एम्परर था, और ये बेसिकली से हम अकबर शाह द्वितीय के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो है 1806 से लेकर के 1837 तक इसका ड्यूरेशन था। औरंगजेब बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है मुगल एम्परर का, और ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन भी आपके एग्जाम से पूछा गया है। तो एज ए चीज आपको याद भी रखना है 1658 से लेकर के 1707 तक ये आपका जो औरंगजेब का टाइम ड्यूरेशन रहा शासन करने का। और उन्होंने जो है बीजापुर को और गोलकुंडा को जो है क्या किया था, उस पे उन्होंने जो है कब्जा किया, तो उसको जीता था। तो ये आपका जो है ये ईयर भी पूछा जाता है 1685 में बीजापुर को और गोलकुंडा को जो है 1687 में उन्होंने क्या किया था, अनेक्स्ट किया था। उस पे जो है जीत हासिल करी थी किसने, औरंगजेब ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये जो मोशन जो होता है बॉडी का, एक एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का। रेस्टिंग होता है या फिर जो है डिसिलरेटिंग या फिर जो है पैराबोलिक या फिर फ्रीली फॉलिंग। तो
तो ये बेसिकली आपका फ्री फॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट जो होता है, ये यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का जो है आपका ये एग्जांपल माना जाता है। यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का एग्जांपल क्या माना जाता है? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप क्या करते हो कि जो है उसके ऊपर कोई भी जो है आपका केवल और केवल उस पे केवल और केवल जो है आपका ग्रेविटी का फोर्स वर्क कर रहा होता है, और उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल का कंडीशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा होता है उस केस में। और अगर हम बोले कि ये पैराबोलिक क्या होता है, तो पैराबोलिक में आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और ये क्या क्या होता है, ये अफेक्ट होता है ग्रेविटी के द्वारा, और ये क्या करता है कि ये फॉल हो जाता है किसमें? पैराबोलिक आर्क में। जैसे यहाँ से आपने कोई जो है कुछ भी चीज आपने फेंका और ऐसे करके जो क्या होता है कि यहाँ पे जाकर के ये गिरा, तो ये बेसिकली आपका ये पैराबोला ही होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को समझने में क्या करेगा कि आपको ये हेल्प करेगा ये इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट जो होता है किसका किसका डिफरेंस होता है? रेवेन्यू डेफिसिट और इंटरेस्ट रिसिप्ट्स का, या फिर जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट रिसिप्ट्स का, या फिर जो है रेवेन्यू डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट्स का, या फिर जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज का। तो याद रखिए आपका ये ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज का क्या होता है कि आपका ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन सा फोक डांस जो होता है बेसिकली जो है एमपी स्टेट से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग? लाहौर डांस, या फिर फुलपति, या फिर मटकी, या फिर जवारा। तो याद रखिए कि आपका लाहौर डांस जो है आपका सिक्किम का फोक डांस है, और ये बाकी के जो भी आपके ऑप्शन में मेंशन है फुलपति हो गया, मटकी और जवारा, ये तीनों के तीनों आपके एमपी के इंपॉर्टेंट फोक डांस है। जवारा, मटकी और अदा, और उसके बाद से जो है खड़ा नाच, फुलपत्ती और ग्रिडा डांस, और उसके बाद से सेला लड़की, और उसके बाद से जो है सेला बदौनी, और उसके बाद से मांस। ये आपके इंपॉर्टेंट एमपी के फोक डांस है, ये भी आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है वेन्यूज बताना है कौन से गेम का 2022 एशियन गेम्स जहां पे होस्ट हुआ तो उसका वेन्यू आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हंगजाओ चाइना में हुआ था, या फिर जो ग्वांगजाओ चाइना में, या फिर इंचियोन साउथ कोरिया में, या फिर जकार्ता इंडोनेशिया में। तो याद रखिए ये बेसिकली ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इंडोनेशिया जकार्ता में आपका जो है 2018 का जो एशियन गेम हुआ था, ये बेसिकली आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 2022 का जो एशियन गेम का जो आपका होस्ट सिटी था बोल सकते हैं हंगजाओ चाइना में हुआ था, ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो आपका रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी आप कह सकते हैं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1936 में, या फिर 1925 में, या फिर 1940 में, या फिर 1929 में? तो याद रखिए 1940 में जो आपका ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था। 1940 में आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आरएसपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी था इंडिया में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये कब एस्टैब्लिश किया था? 19 मार्च 1940 में। और किसके द्वारा? त्रिदीप आपके जो चतुर्वेदी के द्वारा। उसके साथ साथ उनके रूट्स में कौन थे आपके? जो बंगाली लिबरेशन जो उस समय मूवमेंट चल रहा था, अनुशीलन समिति, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, एचएसआरए के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि पार्टी को एस्टैब्लिश करने में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके सिंगर्स हैं सुजाता और उसके बाद से जो है अनंत, दोनों आपके सिंगर हैं जिनको जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है कलई मामनी अवार्ड दिया गया था, जो आपको किस ईयर में दिया गया था? 2022 में, या फिर 2019 में, या फिर 2021 में, या फिर 2020 में 20 में? तो ये बेसिकली जो इनको अवार्ड कब दिया गया था? इनको अवार्ड जो दिया गया था जो 2021 में दिया गया था। दोनों ही आपके जो इंपॉर्टेंट सिंगर है, और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि अवार्ड होता है कलई मम्मी अवार्ड। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रख सकते हैं, ये जो कलई मम्मी अवार्ड होते हैं किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन सा एलिमेंट जो है आपका मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, सारे के सारे एलिमेंट्स के मैं सिंबल बताऊंगा और एटॉमिक नंबर बताऊंगा, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो गोल्ड का जो सिंबल जो होता है आपका एयू होता है, जिसका इसका लैटिन नाम एरम होता है, AURUM होता है। और ये जिंक बेसिकली इसका जो है सिंबल Zn होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, जिंक 30। और ये सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? जो 47 होता है, और इसका सिंबल जो है Ag होता है, और इसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम होता है। और ये आपका सिंबल आपको याद रखना Ag होता है। और गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड वही आपका जो Au होता है। Ag और Au में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर 78 होता है, 78 होता है, और इसका आप जो सिंबल याद रखेंगे Pt होता है, प्लैटिनम।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज पे बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल को अगर नाम आपसे पूछा जाए तो पोटेशियम हो जाएगा, जिसका सिंबल के होता है, सोडियम का आपका Na होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ये भी आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है कभी कभी सिंबल। एल्युमिनियम का N होता है और कार्बन का C होता है और जिंक का Zn होता है, आयरन का Fe होता है, आयरन का Fe होता है, टीन का आपका Sn होता है, और Sn इसका जो लैटिन नेम होता है स्टैनम होता है, स्टैनम होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये बेसिकली आपका जो है टीन का जो सिंबल क्या होता है आपका Sn होता है, ना कि टी से। टी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है टीन का, बोल सकते हैं कि सिंबल से। लेड का जो है आप बोल सकते हैं कि इसका सिंबल Pb होता है, प्लम्बम होता है, वैसे याद रख सकते हैं। और ये आपका हाइड्रोजन का कैपिटल S होता है, और ये आपका कॉपर का Cu होता है, Cu। ये आपका इसका लैटिन नेम याद रख सकते हैं क्यूप्रम होता है, कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, और सिल्वर का अर्जेंटम होता है, इसका सिंबल Ag होता है, और गोल्ड का आपका जो Au होता है, Rn होता है। तो बेसिकली ये मैं सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था कि आपका ये जिंक से आपका जो मोर रिएक्टिव जो है मेटल का नाम आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है ना कि कौन सा जो आपका मोर रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, आपका जो है कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो आपका ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका जिंक हो जाएगा। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो तीनों आपके जो है इस कॉपर से आपके तीनों आपके जो है वो नीचे नजर आएंगे। आप यहाँ पे देखिए सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और उसके बाद से प्लेटिनम भी इसके नीचे आता है। तो ये आपके जो है कॉपर से आपके लेस रिएक्टिव मेटल है। ये जो आपके कॉपर से जो भी आपके यहाँ पे आप मेटल देख रहे हैं ना, ये आपके कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका जिंक ही केवल मेंशन था, तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली आपको इस सीरीज पे अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये आपका पोटेशियम मोर रिएक्टिव मेटल होता है, देन आपका जो सोडियम होता है, और ये सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है आपका ये बहुत ही ज्यादा, ये आपका जो है ये वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है आपका ये सोडियम। तो पोटेशियम, सोडियम, देन आफ्टर आपका कैल्शियम होता है, देन आफ्टर मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, और उसके बाद से यहाँ पे जो है कार्बन होता है, और देन आफ्टर जिंक, आयरन, टीन, लेड, और उसके बाद से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल का नाम आप याद रख सकते हैं, या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिव सीरीज है, आपको ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे आप कुछ ट्रिक्स भी देख सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई और लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। तो ये आपके कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल जो आपका जो आर्बिट्रेशन सेंटर जो है अमेंडमेंट बिल आया था 2022 में, ये आपको जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में? जून 8 2022 को, या फिर जो अक्टूबर 7 2022 को, या फिर सितंबर 6 2022 को, या फिर जो अगस्त 5 2022 को? तो इसका आंसर क्या होगा, अगस्त 5 22 को ये पर्टिकुलर आपका ये जो बिल था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 को जो है कि ये जो बिल था बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया था कब, तो आपको अगस्त 5 2022 का। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमें लगता है कि स्किप कर देना में ही आपकी होगी, क्योंकि आप कह सकते हो कि माइनस मार्किंग से आप बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपको आंसर करना है कि किसको जो है नेक्स्ट चेयरपर्सन जो है सेबी का जो है SEBI, सेबी आपका क्या होता है, सेबी आपका जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है मार्च 2022 में जो है इसको जो है नेक्स्ट चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है देवाशीष पांडा, या फिर जो है माधवी पुरी बुक, या फिर जो है टी राजा कुमार, या फिर जो है अश्वनी भाटिया। तो याद रखिए किसको अपॉइंट किया गया था, तो अपॉइंट किया गया था माधवी पुरी बुक को जो है अपॉइंट किया गया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन माधवी पुरी बुक ये आपका जो है चार्ज ली थी, और ये आपका जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडिया सेबी का ये फर्स्ट आप कह सकते हैं कि वुमेन थी आपके किसके, सेबी की। नेक्स्ट आपको याद भी रखना है अश्वनी भाटिया भी आपके ऑप्शन में था। तो अश्वनी भाटिया को जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है ये होल टाइम मेंबर बने किसके, सेबी के। सेबी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आप बोल सकते हैं कि ये आपके जो है ये श्री अश्वनी भाटिया ये पहले आपके थे क्या थे, आपके सेबी के होल टाइम आपके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और उसके बाद से आपका ये जो है ये क्या हुए हैं कि ये चार्ज लिए हैं सेबी के, लेकिन ये इसके पहले क्या थे, आपके SBI के थे, वो मतलब कि डायरेक्टर थे किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और श्री ये आपका जो है ये भाटिया जो है वो सर्व करेंगे कैसे आपके जो है MD एंड CEO के रूप में, किसके लिए जो आप कह सकते हैं कि जो है सेबी के।
नेक्स्ट आपका जो है ये राजा कुमार भी ऑप्शन में था, तो ये बेसिकली जो रिप्लेस किया किसको, जो है डॉक्टर जो है मरकुस प्लेयर को जो रिप्लेस किए, तो जो आपके चीफ थे आप कह सकते हैं कि जो ये बेसिकली आपके चीफ बने हैं किसके, जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के चीफ बने हैं टी राजा कुमार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन में ये भी था देवाशीष पांडा, तो ये बेसिकली आपके इरडई के क्या बने हैं कि आपके जो है ये उसके चेयरमैन बने हैं। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, इरडई का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देवाशीष पांडा इनके क्या बने हैं कि आपके चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो मंगू भाई ये आपका जो है छक्कन भाई पटेल, मंगू भाई छक्कन भाई पटेल जो है इनको जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया है जुलाई 2021 में, किस स्टेट का, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इससे आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का इंपॉर्टेंट आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम्स में जो है CGL के एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में जो है आपसे गवर्नर के भी स्टेट्स के गवर्नर भी पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर करना है। ये बेसिकली आपका जो है मंगू भाई छक्कन भाई ये जो आपके पटेल थे, ये बेसिकली जो है इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया था कब, जो है जुलाई 2021 में MP मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन आपका 1 क्या हो सकेगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना जो आपका पर्स मनी जो है दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी फेलो में, अब जो है आपका 2019 में दिया जाता था, 2019 में दिया जाता था 4 लाख या फिर 3 लाख या फिर जो है 2 लाख या फिर जो है 1 लाख, तो याद रखिए 3 लाख दिया जाता था, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के बारे में कुछ आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका फाउंडर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फाउंड किया गया था, और इसके वाइस चेयरमैन कौन है, अरुणा साई राम जी हैं। और उसके बाद इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका संगीत नाटक अकादमी का क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एनिमल्स जो होता है जिसके पास क्या है, सिंगल एक ही ओपनिंग होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये आप बोल सकते हैं कि वो सिंगल ओपनिंग जो होता है वही दोनों तरीके से बिहेव करता है, माउथ के साथ साथ जो है एनस दोनों का ये काम करता है आपका सिंगल ओपनिंग। ये किस एनिमल्स में बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है, अरेक्निड्स में या फिर इकाइनोडर्म्स में या फिर जो प्लैटीहेल्मिन्थेस में या फिर जो आर्थ्रोपोड्स में। तो इस क्वेश्चंस को मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपके फाइलम जो आपके बायोलॉजी टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो ये बेसिकली अरेक्निड्स तो होगा नहीं, अरेक्निड्स बेसिकली आपका जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास होता है, और आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे लार्जेस्ट फाइलम अगर आपसे पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा होता है। सेकेंड नंबर पे मोलस्का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका फाइलम प्रोटोजोआ होता है। मैं सारे फाइलम का नाम एक बार जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर लूं, देन मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। फर्स्ट फाइलम आपका प्रोटोजोआ होता है, सेकंड ऑप्शन आपका पोरीफेरा होता है, ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन जो होता है, सॉरी थर्ड फाइलम जो होता है आपका जो है वो सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। फोर्थ आपका फाइलम जो होता है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है, और प्लैटीहेल्मिन्थेस आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी फाइलम के ऑर्गेनिज्म में हमें जो क्या देखने को मिलता है, एक ही सिंगल ओपनिंग देखने को मिलता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो किसके तरह बिहेव करता है, माउथ के साथ साथ जो है ये एनस दोनों की तरह ये बिहेव करता है, ये आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म में। फिफ्थ फाइलम का नाम आप याद रखेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केल्मिन्थेस, एंड देन आफ्टर जो है निमेटोडा, देन आफ्टर जो है आपका जो है निमेटोडा, देन मोलस्का, देन आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम के नाम थे जिसको एज इट इज आपको याद रखना है। और ये आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स के बारे में आप जो भी जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं ना, जितने भी इंसेक्ट्स जो होते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में इनको इंक्लूड किया गया है, इनको रखा गया है। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में और भी मैं काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अरेक्निड्स जो होता है ये बेसिकली इसमें जो है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है, तो इसमें आपके स्कॉर्पियंस आते हैं, बिच्छू को बेसिकली बिच्छू हो गया, उसके बाद से मकड़ी है, स्पाइडर्स, इन सारे जो भी आपके इंसेक्ट इसको इंक्लूड किया गया इस क्लास में, आपके अरेक्निड्स क्लास में, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक इंपॉर्टेंट क्लास आप बोल सकते हैं। आपका जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जहां पे आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए एक ही ओपनिंग आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लिवर फ्लूक है और ये टेपवर्म, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। इसमें जो हमें डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी इनका चपटे क्रीमी होते हैं, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये इनको हम कॉमनली जो है फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, चपटे क्रीमी होते हैं। और ये जो है इनके ये बेसिकली आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और ये एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, एनिमल्स के एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतःपरजीवी होता है, और ये मानव के अंदर भी हमें देखने को मिलता है अंतःपरजीवी के रूप में। और ये फ्लैट वर्म्स जो होते हैं इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री, इट मींस
इसके ऑर्गेनिजम्स को आप जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इक्वली हाफ में, एक ही पॉइंट से, तो इसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में बायलेटरल सिमेट्री होता है, एक ही जगह से आप ह्यूमन को क्या कर सकते हो कि दो इक्वल हाफ में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में जो भी आपका जो होता है फ्लैटवर्म्स जो होते हैं उसमें बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है, बोल सकते हैं कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ जो आपका मेसोडर्म हमें देखने को मिलता है। तो 3 लेयर की इसमें देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक उसे बोलते हैं, त्रिस्तरीय होता है ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और ये एसिलोमेट्स होते हैं, और कह सकते हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, ऑर्गन इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। नेक्स्ट आपका जो है हुक्स एंड सकर्स जो होता है इसके, ये आपका जो है प्रेजेंट होता है पैरासाइट्स के फॉर्म्स में, जो भी पैरासाइट्स के फॉर्म्स जो होते हैं ना उसमें हमें देखने को मिलता है हुक्स एंड सकर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हुक्स एंड सकर्स जो होता है किस ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म में हमें हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलता है। और ये जो बेसिकली क्या करता है कि ये ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स को करता है किससे, आपके होस्ट से डायरेक्टली थ्रू किसके द्वारा, जो बॉडी सरफेस के द्वारा, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स इसमें देखने को मिलता है सॉरी स्पेशलाइज्ड सेल्स हमें देखने को मिलता है जिसे हम फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। और ये फ्लेम सेल क्या होता है, फ्लेम सेल जो बेसिकली जो होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में बेसिकली जो है वो हेल्प करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म में। और इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, इट मींस आप बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, इट मींस एक लिंगी होते हैं, मोनोसियस कह सकते हैं, मोनोसियस या फिर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं, ये आपके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ये फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है किसके द्वारा होता है, बहुत सारे इसमें लार्वल स्टेज भी हमें देखने को मिलता है। और ये प्लेनेरिया के बारे में आपसे एग्जाम से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होता है। रिजनरेशन कैपेसिटी मींस व्हाट, रिजनरेशन कैपेसिटी मींस मान लीजिए कि आपका ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसको आप डिफरेंट पार्ट्स में आप कट कर दीजिए, फिर एक सिंगल आपका ये सिंगल कट से क्या होता है कि एक जो है पर्टिकुलर प्लेनेरिया जो होता है वो वहां पे डेवलप हो जाता है। तो इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है प्लेनेरिया में। और ये भी आपका जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का ऑर्गेनिज्म है। टीनिया को बेसिकली हम टेपवर्म के नाम से जानते हैं, और फैसियोला को हम लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं टेपवर्म का और लिवर फ्लूक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन सा फॉलोइंग सिटीज जो है इंडिया का जो बेसिकली आपका कोस्टल सेटलमेंट था, बेसिकली जहां पे जो आपके शिप्स थे उनको अनलोडेड किया जाता था उस शिप्स में सामान को, और उसके बाद से जो है वो आपका डिस्टेंट लैंड्स था किस समय, आपका जो है 2200 और 1900 ईयर्स पहले। तो इसके बीच में आपसे ये पूछ रहा है ये कौन सा आपका जो इंडिया का कोस्टल ये आपका जो है वो सेटलमेंट था, कराईकल या फिर जो है विरमपट्टिनम या फिर जो है यनम या फिर जो अरिकामेडु। तो बेसिकली आपका कौन सा ये आपका कोस्टल सेटलमेंट था, अरिकामेडु था। आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है। ये बेसिकली आपके ऑप्शन में यनम था, और उसके बाद से जो है कराईकल था, और उसके बाद से आपको ये भी याद रखना है ये आपका जो है माहे। तो 3 आपके डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है किसके, पुदुचेरी के, माहे, कराईकल एंड यनम। तो यनम आपका जो है आंध्र प्रदेश में स्थित लोकेटेड है, और उसके बाद से जो है आपका कराईकल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कराईकल, और ये आपका जो तमिलनाडु वाला पार्ट है आपका कराईकल, और ये माहे आपका जो है ये केरला में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है कि तमिलनाडु के 3 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद से जो है ये पॉइंट क्या है, तो ये बेसिकली आपका जो है वीरमपट्टिनम जो एक प्रकार ये आपका जो है विलेज है किसका, जो है ये पुदुचेरी का विलेज है, वीरमपट्टिनम कोस्टल विलेज है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन सा आपका जो है सोडा लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO2 को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद से CO कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका ऑप्शन भी है आपका जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और उसके बाद से कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है, और उसके बाद से कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका जो CO होता है। और ये आपका जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बेसिकली जो है किसे हम बोलते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम बेसिकली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ जो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और ये बेसिकली आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेंटर इंट्रोड्यूस किया है ये बेसिकली आपका न्यू बिल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर
आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, और इस बिल के बोल सकते हैं कि किसको ये रिप्लेस करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट्स विच वाज, जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब, 1930 में या फिर 1950 में या फिर 1945 में या फिर 1920 में। तो ये बेसिकली इस कुछ जो है कब जो एस्टैब्लिश किया गया था, जो आपका ये बिल के बारे में जो भी डिस्कस कर रहे हैं 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सेंटर इंट्रोड्यूस, जो सेंटर ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था न्यू बिल, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 कह रहे थे। ओके, और इस बिल जो है ये बेसिकली आपका रिपील करेगा किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट्स को, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1920 में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये टफ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम हॉल में, हमें नहीं लगता है कि आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस टॉपिक पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका फर्स्ट जूट फैक्ट्रीज जो है इंडिया में कहां पे एस्टैब्लिश किया गया था, कटक उड़ीसा में या फिर अंगोल आंध्र प्रदेश में या फिर रिश्रा वेस्ट बंगाल में या फिर जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर होती है, रायपुर। तो बेसिकली जो है ये फर्स्ट जूट फैक्ट्री जो इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था रिश्रा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेट है जहां पे जो है कुतुम्बश्री, ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कुतुम्बश्री जो है ये बेसिकली आपका जो वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड आपका ये पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम था जो आपका इंप्लीमेंट किया गया था। किस स्टेट में कुतुम्बश्री ये आपका जो है ये इंप्लीमेंट किया गया था, इस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपसे पूछ रहा है, महाराष्ट्र में या फिर केरला में या फिर बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये बेसिकली आपका ये कुतुम्बश्री जो आपका ये महिलाओं के लिए था, ये महिलाओं के लिए ओरिएंटेड प्रोग्राम था, कम्युनिटी बेस्ड था, और ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ये पर्टिकुलर आपका ये प्रोग्राम था कुतुम्बश्री। तो ये बेसिकली आपका केरला गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था कि जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का ये जनरल अवेयरनेस का जो आपका ये जो शिफ्ट यहाँ पे मेंशन है 1 दिसंबर 2022 का जो आपका टाइमिंग भी मेंशन है, इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा और काफी कुछ सीखा होगा। और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल, और आप बोल सकते हैं कि जो है आप इस टाइप के वीडियोस को पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।